अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज कोर कमेटी का इजलास हुआ, इस्लामाबाद मार्च करने का फैसला कर लिया है। सिर्फ पीटीआई वर्कर्स को नहीं, पूरी कौम को दावत दे रहा हूं। 25 मई को इस्लामाबाद मिलेंगे। हर शोबे के लोग लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करें। हम किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। श्रीनगर हाईवे पर दोपहर 3 बजे आपसे मिलूंगा। इमरान खान का ये भी कहना था कि सब खवातीन को भी लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दे रहा हूँ। हमारा मुतालबा है कि असम्बली तहलील करें और इलेक्शन का ऐलान करें। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का मजीद कहना था कि इदारों ने कहा हम न्यूट्रल हैं तो फिर न्यूट्रल रहें। पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और फौज से कहता हूं हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। 26 साल सियासत में हम हमेशा पुरअमन रहे। ये हकीकी आज़ादी की जंग है और इसके लिए हर हद तक जाने को तैयार हूँ। उनका ये भी कहना था कि गुलाम बनने से बेहतर मौत कबूल है। ब्यूरोक्रेसी ने कोई गैर कानूनी कार्रवाई की तो एक्शन लेंगे। बार बार कहा जाता है जान को खतरा है, कोई खतरा नहीं। खौफ ये है कि ये लोग पेट्रोल, डीजल और इंटरनेट बंद कर देंगे। ये इनकलाब आ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिश अमेरिका से हुई। रिजीम चेंज के लिए उन्होंने करप्ट लोगों को अपने साथ मिलाया। गुज़श्ता 8 माह से ये साजिश शुरू हो चुकी थी। अमेरिका ने मुल्क के करप्ट तरीन लोगों को साथ मिलाया। इस साजिश का इल्म गुज़श्ता जून से ही था। कोशिश करते रहे कि ये साजिश कामयाब ना हो। बदकिस्मती से हम इस साजिश को नहीं रोक सके। 7 मार्च को अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने हमारे सफ़ीर को धमकी दी। डोनाल्ड लू ने कहा अगर इमरान खान को नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान के लिए मसले होंगे। ये साजिश मेरे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि हमारा जीडीपी ग्रोथ 6% पर था। मुल्क आगे बढ़ रहा था। 1960 की दिहाई के बाद पहली बार मुल्क आगे बढ़ रहा था। मुल्क में रिकॉर्ड फसलें हुई, किसानों को पैसा मिला। आईटी की एक्सपोर्ट पहली बार 75% से ज़्यादा हो गई। जबकि हुकूमत में आए तो पाकिस्तान का 20 अरब डॉलर का बैरूनी खसारा था। हम मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल रहे थे कि कोरोना आ गया। हमने अपने लोगों और मईशत को कोरोना से बचाया। हमारी हिकमत अमली की दुनिया मिसाल देती थी। पीटीआई चेयरमैन ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अब पता चला कि इनका तजर्बा सिर्फ करप्शन केसेस ख़त्म करने में है। महंगाई की सूरत हाल तशवीशनाक है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसा हमारे दौर में पाकिस्तान में भेजा। उनके पास कोई प्लान या रोड मैप नहीं है। इक़्तिदार में आने वालों पर केसेस हैं। मफरूर बाहर से बैठकर फैसले कर रहा है। एक बैरूनी साजिश से हमें हटाया गया। साजिश में यहाँ के मीर सादिक और मीर जाफर ने साथ दिया। कहा कि इमरान खान को हटा दिया तो माफ़ कर दिया जाएगा। इक़्तिदार में आने वालों पर केसेस हैं। बाहर से साजिश करके हमारे मुल्क की तौहीन की गई। इमरान खान का कहना था कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। कहा गया ये वज़ीर आज़म रूस चला गया था, ये हमारा हुक्म नहीं मानता, इसे निकालो। रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदने के लिए बातचीत कर रहे थे। हिंदुस्तान ने कल पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान ने रूस से सस्ता तेल खरीदा है। हम भी रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदने के लिए बातचीत कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत की जुर्रत नहीं कि रूस से सस्ता तेल या गंदम खरीद सके। मैं मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा था। ये बाहर से पुतले लेकर आ गए हैं। चोरों को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना दिया गया। ये कौम की तौहीन है। मुल्क का वज़ीर आज़म ज़मानत पर है, जिन पर नैब के केसेस इन चोरों को लाया गया। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की तारीख पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। कहते हैं लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने की इजाज़त देनी है या नहीं, फैसला इत्तेहादी करेंगे। अगर
रोकने का फैसला हुआ तो उन्हें घरों से भी नहीं निकलने देंगे। अफरा तफरी की कोशिश की गई तो गिरफ्तारियां होंगी, फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने के बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी इन एक्शन नजर आ रहे हैं और उन्होंने कल एक अहम इजलास तलब कर लिया है। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच से हिकमत अमली तलब कर ली है और पंजाब पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनों की फहरिस्तें तैयार करना शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से ज़राए का मज़ीद कहना था कि इजलास में फहरिस्तों से मुताल्लिक वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी जाएगी। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इस वक्त चूँकि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और इस वक्त हुकूमत जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास अभी तक जो हमारी इत्तलात हैं लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है और ना ही वो तैयारी में थे, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान या तो करेंगे नहीं या फिर ये है कि वो अभी सोचेंगे और उन्हें हफ्ता 10 दिन मज़ीद मिल जाएंगे ताकि वो अपनी हिकमत अमली तैयार कर लें। लेकिन इमरान खान ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए 25 मई की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां भी होंगी, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का मंसूबा तैयार किए हुए है और अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो कुछ भी हो सकता है, लोग ज़ख्मी भी हो सकते हैं और खुदा ना खास्ता किसी की इस लड़ाई में या इस गुत्थम गुत्था की सूरत हाल में जान भी जा सकती है। तो हमने देखा कि यही कुछ पहले भी हुआ था मॉडल टाउन के वाक़ये में और 17 बेगुनाह लोग जो है वो पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए थे और उनका इंसाफ आज तक नहीं मिल सका। तो सूरत हाल कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने कहा था कि मैं लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा, मैं इस्लामाबाद हर सूरत जाऊंगा। तो उन्होंने पेशावर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तारीख का ऐलान कर दिया है। अब देखना ये है कि हुकूमत इस नए चैलेंज से और बड़े चैलेंज से किस तरह से नबरदाज़ होती है और क्या हिकमत अमली तैयार की जाती है जिससे माशरे में और लोगों के दरमियान अफरा तफरी भी पैदा ना हो और मामला सुलझ भी जाए। ये सब कुछ हमें आने वाले दिन ही बता देंगे। और इसी विला के साथ आज के मेज़बान तनवीर हसन को इजाज़त दीजिए। आखिर में आपसे यही गुजारिश कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें, क्योंकि इस तरह करने से उनको हमारी वीडियोस मुस्तकबिल में भी मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।